नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें मनोविज्ञान के बारे में बताइए कि हमारे पेपर में यानी मनोविज्ञान के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी तीनों तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न को जानते हैं। दोस्तों आपका सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, जिसका उत्तर आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। कई कॉलेज में अलग अलग होता है, आपको अपने प्रश्न के निर्देशानुसार क्वेश्चन को लिखना होगा। तो देखिए आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि परीक्षण के बारे में बताइए, यानी कि परीक्षण क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण कीजिए, यानी कि बुद्धि परीक्षण क्या होता है उसका वर्गीकरण आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका व्यक्तित्व मापन से आप क्या समझते हैं, यानी व्यक्तित्व मापन क्या होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका अनुसंधान के प्रकार बताइए, यानी कि जो भी अनुसंधान होते हैं कितने प्रकार के होते हैं आपको उनके प्रकार बताना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, आपका छठा क्वेश्चन है मनोविज्ञान में सांख्यिकी का अर्थ बताइए, यानी कि जो मनोविज्ञान होता है उसके अंदर सांख्यिकी का अर्थ बताइए। दोस्तों आपको पता होगा कि मैथ के अंदर भी आपको सांख्यिकी पढ़ाया जाता है, तो उसी तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी आपको मनोविज्ञान में सांख्यिकी का अर्थ बताना है। उसी तरीके से सातवां क्वेश्चन है आपका मध्यमान एवं मध्यांक से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मैथ के अंदर भी आप पढ़े होंगे मध्यमान एवं मध्यांक आता है, लेकिन साइकोलॉजी के अंदर भी आपको मध्यमान एवं मध्यांक से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना होगा और इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए कि मध्यमान एवं मध्यांक से आप क्या समझते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका बहुलांक किसे कहते हैं, बहुलांक किसे कहते हैं। मैथ के अंदर भी आप बहुलक के बारे में पढ़े होंगे, उसी तरीके से साइकोलॉजी के अंदर भी आपको बहुलांक के बारे में पढ़ना होगा, बहुलांक किसे कहते हैं। उसी तरीके से आपका 9वां क्वेश्चन है प्रसार या परास किसे कहते हैं, यानी प्रसार क्या होता है और परास क्या होता है, किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का कि मध्यमान विचरण से आप क्या समझते हैं, यानी मध्यमान विचरण क्या होता है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिए, ये आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है जिसका आपको उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। तो सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानते हैं, जिसका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। इसके अंदर आपका पहला क्वेश्चन है मानक विचलन की परिभाषा एवं उपयोग बताइए, यानी कि जो मानक विचलन होता है उसकी परिभाषा एवं उपयोग आपको बताना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका 16, 8, 6, 18, 12, 10, 13, 15 और 14 का मध्यांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जितनी भी संख्याएं हैं इनका मध्यांक आपको ज्ञात करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका पियर्सन की गुणनफल विधि बताइए, यानी कि जो पियर्सन की गुणनफल विधि है उसको आपको बताना है। चौथा क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी के उद्देश्य बताइए, यानी कि जो सांख्यिकी होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है आपका परिकल्पना की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जो परिकल्पना की प्रकृति है उसको आपको स्पष्ट करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है कि प्रयोगात्मक या शोध की प्रविधियों की उपयोगिता या महत्व बताइए, यानी जो प्रयोगात्मक या शोध की प्रवृत्ति होती है उसकी उपयोगिता और महत्व आपको बताना है। सातवां क्वेश्चन है आपका मापन के लक्षण बताइए, यानी कि मापन के क्या लक्षण होते हैं उसको आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है आपका परीक्षण की विशेषताएं बताइए, यानी कि परीक्षण की क्या क्या विशेषताएं होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न के, जिसके आपको उत्तर 200 शब्दों में लिखना होता है। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है पेपर के अंदर। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मापन व मूल्यांकन क्या होता है विस्तार से समझाइए, यानी कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन क्या होता है, दोनों अलग अलग होता है तो उसको विस्तार से आपको समझाना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका योग्यता का मापन क्या होता है, इस संदर्भ में स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि इस संदर्भ में जो स्टैनफोर्ड का बिने बुद्धि परीक्षण है उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सिद्ध कीजिए कि एक अच्छे परीक्षण का वैध एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है, यानी कि एक अच्छे परीक्षण का वैध एवं विश्वसनीय होना आवश्यक है, इसके बारे में आपको सिद्ध करना है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका
चर या परिवर्त्य से आप क्या तात्पर्य है, इसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी कि जो चर या परिवर्त्य होता है उससे आप क्या क्या तात्पर्य है, इसके कितने प्रकार होते हैं उसका विस्तार से आपको वर्णन करना है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, प्रसामान्य वितरण या प्रसंभाव्यता सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि जो प्रसामान्य या वितरण होता है या प्रसंभाव्यता सिद्धांत होता है उसे आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में बता दिया। तो ये रहा आपका मनोविज्ञान के अंदर आने वाले क्वेश्चन, जिसको आप नोट कर लीजिए। और आप अगला सब्जेक्ट आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, यानी कि अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा।